दोस्तों डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, एक कार्ड जो है बाहर आ गया है और ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड सेक्रीफाइस और लव और इमोशंस का कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी कि एनर्जी जो है वो 22 ऑफ मार्च की किस तरह की होने वाली है। 21 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है और अगर हो सके तो वो वीडियो ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें सबके साथ। और आज ज़रूर देखें क्योंकि आज के लिए गाइडेंस होगी आपके लिए, आपको पता होगा कि दिन कैसा जाने वाला है। सो लेट्स सी कि एनर्जी जो है वो 22 ऑफ मार्च की कैसी है। सो लेट्स सी हाउ इज द एनर्जी ऑफ 22 ऑफ मार्च, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट शुड वी नो। ओके, 22 ऑफ मार्च में टैरो ऑफ द डिवाइन लिया है आज। 22 मार्च 2022, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। 22 ऑफ मार्च 2022. Okay, so we got a few cards. Let's see. First कार्ड जो है एस ऑफ कॉइन्स है। एस ऑफ कॉइन्स जो है वो नए बीज बोने का कार्ड होता है या एक तरह से नई शुरुआत करने का कार्ड होता है। नई एक जो आपने पहले किया है उसकी बेल जो है वो ऑलरेडी निकल गई है और उस बेल से नए बीज जो हैं और निकल गए हैं। सो यू आर गेटिंग पेड फॉर योर एफर्ट्स और यू आर गेटिंग योर एफर्ट्स बैक। तो आपके मेहनत का फल जो है वो आपको मिलना, फ्रूटफुल होना आपकी मेहनत, और नए बीज या नए बीज बोना या नई तरह से जर्नी स्टार्ट करना या नई बिगनिंग्स अपनी लाइफ में लाना जो है वो दोनों ही चीज़ें मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद अगर देखें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो एक तरह से स्टेबल कार्ड हो गया है। कल भी आया था, आज भी आया है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इस 8 ऑफ वॉन्ड में ये एक फायर वाली, आग वाली जो स्टिक है, वॉन्ड है, उसको लेकर ये बर्ड जो है ये आगे जा रहा है। और यहाँ पे सब जगह बर्फ गिरी हुई है, राइट। सो इट इज़ अ मैसेज और अ कम्युनिकेशन विच हैज़ लॉट ऑफ फायर इनटू इट। तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन या कोई ऐसा मैसेज जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन या बहुत ज़्यादा फायर हो। दूसरा एक और चीज़ जो थोड़ा ध्यान रखने की है, जब ये आगे बढ़ रहा है इस आग वाली वॉन्ट को लेकर, तो इसके अपने पंखों पे, ब्लेस यू, इसके अपने पंखों पे भी वो आग जो है वो आ रही है। सो ब्लेस यू। सो यू नीड टू बी केयरफुल। जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती है, जिस भी कम्युनिकेशन को लेकर आप आगे बढ़ते हो, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि वो आपको खुद को हार्म ना करे। बट किसी नई चीज़ से रिलेटेड या किसी नई बिगनिंग से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकती है। और ये यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है, लास्ट कार्ड जो है उल्टा है, मैं सीधा कर रही हूँ उसको, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है यहाँ पे फीनिक्स राइजिंग का कार्ड है ये। और ये जो कार्ड है ये क्लियरली कहता है कि फीनिक्स जो है वो अपने एशेज से वापस राइज हो रहा है। दिस इज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली किंग की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है और एक कम्युनिकेशन, वेरी वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी लाइफ में आने की एनर्जी है। आपका अपना पैशन जो है उसको पिक करने की एनर्जी है। देयर इज अ ब्राइट सन दैट इज शाइनिंग और दिस फीनिक्स इज एक्चुअली राइजिंग टू दैट सन। तो वो and the phoenix is on fire but still rising high, so that energy, and then there are peacock feathers also. so आपको वो एक मिक्स ऑफ एनर्जीज, एक मिक्स ऑफ ब्यूटी जो है वो लग रहा है। मैं यूजुअली ऐसा नहीं करती हूँ पर आज मुझे लग रहा है कि मुझे बुक से कुछ मैसेजेस आपको बताने हैं, तो आई विल डू दैट। लास्ट कार्ड जो है 8 ऑफ कप्स का है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा आया था। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड यूजुअली लेटिंग गो का या कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का कार्ड होता है, पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने का कार्ड होता है। लेकिन क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया था, इट फील्स लाइक इट इज़ मूविंग बैक टू द पास्ट एंड देन गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। पास्ट में वापस जाना और वहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं वापस निकल के आना जो है, उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। तो पास्ट को रिविजिट करने की एनर्जी लग रही है। मैं ये कार्ड्स जो है वो एक बार आपको डेफिनेटली बुक से बताऊंगी, क्योंकि यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती हूँ डेली प्रेडिक्शन में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मीनिंग्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैक एंड द बीन स्टाक की स्टोरी है ये, और ये बोलता है कि द एस ऑफ कॉइन presents us with the new beginnings, financial opportunities and prosperity. The origin of this gift may be unexpected like magical beans, but through nourishment and support, the benefit could be miraculous. It's the time to make dreams a reality. New business, money investment, abundant and security. So सबसे पहला मैसेज जो है वो डेफिनेटली नई बिगनिंग का है, मैजिक बीन का है और मिरेकल्स का है। और डेफिनेटली जिस तरह की सिचुएशन होंगी या चीज़ें होंगी कल का दिन, जिस तरह की कम्युनिकेशंस आएंगी, वो किस तरह का मिरेकल हमारी लाइफ में लेके आएंगी। दूसरा जो है वो रेनबो क्रो का कार्ड है और दिस सेज द 8 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट अ क्विक डिसाइसिव एक्शन। द रेनबो क्रो फ्लाइज क्विकली टू डिलीवर वार्मथ टू द कोल्ड अर्थ बिलो, सीइंग it's his wing in the process,
right? His sacrifice and swift journey are fruitful. Speed, momentum, travel, excitement, results. So definitely उस जर्नी में वो अपने आप को हार्म कर रहा है. जैसे मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन ये जो क्रो है ये डेफिनेटली फायर लेकर जा रहा है वहाँ जहाँ पहुँचनी ज़रूरी है. और डेफिनेटली दिस इज़ कम्युनिकेशन, दिस इज़ लाइक दैट मैजिक सीड जहाँ पे चीज़ें आई हैं और वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत फास्ट आगे जा रही है. हो सकता है कि आपकी तरफ कोई बहुत फास्ट कम्युनिकेशन आई, या हो सकता है कि आपको किसी चीज़ को, कम्युनिकेशन को किसी तक पहुँचाना हो और उस प्रोसेस में आप अपने आप को हार्म करें, लेकिन वो वर्थ इट होगा. नेक्स्ट जो है फीनिक्स का कार्ड है और ये बोलता है द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ. द लेजेंड ऑफ द फीनिक्स spans many cultures, but in all of them the firebird represents nobility, rebirth, strength and loyalty, honesty, passion, leadership, charm and flexibility. So be flexible, क्योंकि definitely there is new charm, एक नई रोशनी, एक नई बिगनिंग जो है वो मुझे कल का दिन लाता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग बिगनिंग जो है दिखाई दे रही है. लास्ट जो है एट ऑफ कप्स का कार्ड है. द एट ऑफ कप्स represent leaving good things behind in the pursuit of higher ideals. Moses was raised as a prince of Egypt but realized he needed to sacrifice his royal life and wealth for the pursuit of spiritual and ascetic one. Now the thing is ये कार्ड जो है उल्टा आया था, तो this means aimlessness, fear of abandonment, depression, settling, hopelessness. Now and इसमें walking away, introspection, escapism, withdrawal, seeking truth. So कहीं ये जो टोटल एनर्जी है एट ऑफ कप की, मुझे ये एनर्जी जो है इस तरह की लग रही है जहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि रिवर्स में आया है, मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी जब आप किसी ट्रुथ की खोज में निकल गए थे, इट इज़ फाइंडिंग दैट ट्रुथ. आई फील दैट इट इज़ फाइंडिंग दैट ट्रुथ. आई फील दैट इट इज़ फाइनली रीचिंग दैट सन. तो आपकी लाइफ के लिए मैं ये बोलूँगी कि नई बिगनिंग हो सकती है, नई जर्नी, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है. कोई ट्रैवल आपको अचानक से करना पड़ सकता है बट वो फ्रूटफुल होगा, और कोई ऐसी चीज़ जो वर्थ है छोड़ने के, वर्थ है आगे बढ़ने के, वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे. हेल्थ को लेकर आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है. इफ़ पॉसिबल ईट हेल्दी एंड ऑर्गेनिक. एंड ठंड से, क्योंकि वेदर चेंज है, राइट, ठंड एंड गर्मी एक साथ है, तो उससे थोड़ा सा अपना बचाव रखना है. बट ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी पावरफुल. मैं एक कार्ड और निकालूंगी, जस्ट लाइक आई ऑलवेज टेक आउट गाइडेंस फॉर अस फॉर 22nd of March. So let's see what is the guidance for us for 22nd of March. Guides angels, is the guidance for us for 22nd of March. Wow. So हमारे पास दो कार्ड आए हैं एंड दोनों ही चार्म्स के ऊपर जाके गिरे. दिस इज द गाइडेंस फॉर अस. फर्स्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पेज जो है वो अपना कप लेकर बहुत ब्यूटीफुली जा रहा है, लेकिन इसके पैर में एक नॉट है और ये खरगोश भागता हुआ आ रहा है उस नॉट को खोलने के लिए. और दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, व्हील्स चेंज होने का. 10-11 की एनर्जी है बाय द वे, और ये वेब है इसके पीछे, और ये गॉड ऑफ ट्रिकरी है. और गॉड ऑफ ट्रिकरी जो है वो होपलेसनेस को होप में, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशंस में, और सोल्यूशंस को प्रॉब्लम में बदल सकता है. तो उसको ट्रिकरी करना आता है, उसको ट्रिक करना आता है. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए ट्रिक्स आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल. कोई ऐसी ट्रिक हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी हेल्प हो सकती है जो हमें जो एक नॉट्स है ना, यहाँ पे वेब है, यहाँ पे नॉट है, वहाँ से बाहर देके आए. और हो सकता है कि हमें कुछ नॉट्स जो हैं वो खोलनी पड़े. तो ट्राई एंड सी कहाँ पे आप ब्लॉकेजेस में हो, कहाँ पे आप नॉट्स में हो, और नॉट्स को जो है वो ओपन करो. डेफिनेटली उन नॉट्स को ओपन करना हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो लेकर आएगा, क्योंकि पेज भी है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है. एंड दिस सेज द पेज ऑफ कप इज कनेक्टेड टू हिज इमोशंस एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ होली एंड विद यूथफुल प्योरिटी. इन दिस कार्ड वन ऑफ द 7 young moon siblings plays with the Tror Shen and the Chinese god of the same sex relationship who ties the red thread to the fate that connects lovers. So basically connection of lovers, youthfulness, sensitivity, romance, वो सब दिख रहा है. तो वो गाइडेंस में है कि अपने आप खुश रहिए, मतलब जितना हो सके प्लेफुल एनर्जी में रहिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. दूसरा मुझे ट्रांसजेंडर, अगेन फिर से एक लिंक दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि कुछ उसकी एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ जो है वो ओपन हो, कोई ट्रिकरी जो है वो ओपन हो. और यहाँ पे दिस इज घारा अनासी. द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज एंडलेसली टर्निंग, स्पन बाय द ट्रिक्स्टर गॉड हु वाज वंस लक इज नाउ मिसफॉर्च्यून. व्हाट इज वंस होपलेस इज नाउ जॉयस. दिस एक्ट में सीम रैंडम बट ऑल द फेट्स आर पार्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ रिपरकशंस. सो फॉर्च्यून एंड अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल, कर्मा, डेस्टिनी साइकिल. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत अच्छी फेटफुल एनर्जी में थे वो अपना एक्चुअली कर्मा फेस करने वाले हैं, और जो लोग एकदम होपलेस एनर्जी में थे उनकी लाइफ में वापस हो पाने वाली है. सो बी होपफुल, समथिंग गुड इज डेफिनेटली टर्निंग आवर वे एंड बी प्लेफुल. कुछ अच्छा कीजिए, स्माइल कीजिए और हैप्पीनेस में रहिए. और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए. इट्स रियली रियली हेल्पफुल टू मी एंड फीडबैक ज़रूर दीजिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. हैव अ गुड डे.